Hello everyone. So today we are going to start our new topic respiration. Previous वीडियो में हमने डिस्कस किया था न्यूट्रिशन और न्यूट्रिशन प्रोसेस इन अमीबा. सो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा नया टॉपिक जो कि है रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन में दो टाइप के रेस्पिरेशन होते हैं. फर्स्ट होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, सेकंड होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन. तो एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन स्टडी करने से पहले हम लोग देखेंगे ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है दोनों प्रोसेस में. तो ब्रीथिंग कैसा प्रोसेस होता है? ब्रीथिंग इज अ एक्सचेंज. इसमें क्या होता है? गैसेस का एक्सचेंज होता है, यानी इनहेल करते हैं ऑक्सीजन एंड CO2 एक्सहेल करते हैं. तो ये प्रोसेस होता है हमारे लंग्स में. दिस प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग द एयर इन और आउट ऑफ द लंग्स. एयर को इनहेल करना एंड एक्सहेल करना, ये प्रोसेस होता है हमारे ब्रीथिंग में. और ये प्रोसेस टेक्स प्लेस होता है इनसाइड द लंग्स. इट टेक्स प्लेस इन लंग्स एंड इट इज द फिजिकल प्रोसेस. ये फिजिकली होता है, इनहेल करना एक्सहेल करना, इनहेल करना एक्सहेल करना. तो ये फिजिकल प्रोसेस होता है. और इसमें इस प्रोसेस में एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती. इस प्रोसेस में एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती. Whereas in the case of respiration, it is the process of breakdown of glucose in the presence of oxygen. ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो जाना, ये प्रोसेस होता है हमारे रेस्पिरेशन. तो प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एनर्जी मीन्स जो एल्वुलाई हमारे विलाई थी हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहां पे एब्जॉर्प्शन हुआ था फूड का. तो फूड का एब्जॉर्प्शन हुआ था इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज. तो ग्लूकोज मूव कर जाता है हमारे सेल्स में. तो ये जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है हमारी, ये सेल्स में होती है. हमारी बॉडी में जितनी सेल्स होती हैं उसमें ये प्रोसेस देखने को मिलता है. तो ये जो एब्जॉर्ब ग्लूकोज है वो विलाई एब्जॉर्ब कर लेता है और उसके बाद ये ब्लड स्ट्रीम में जाता है और ब्लड स्ट्रीम से हमारे सेल्स में जाता है, which transport the glucose to each and every parts of the body. And then next process क्या होता है कि जब ये ग्लूकोज हमारे सेल्स में एंटर करता है तो वहां पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो जाता है और हमें ऑब्टेन हो जाती है एनर्जी ATP के फॉर्म में. एंड ATP का फुल फॉर्म है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. सो प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एनर्जी. तो इस प्रोसेस में क्या होता है रेस्पिरेशन में? द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी. एंड इट टेक्स प्लेस इन ऑल सेल्स. हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स होते हैं उनमें ये सारे प्रोसेसेस होते हैं. एंड इट इज द केमिकल प्रोसेस. ये फिजिकल प्रोसेस था, ये तो फिजिकली हो रहा था, इनहेल करना एक्सहेल करना. लेकिन ये प्रोसेस कैसा था? ये केमिकल प्रोसेस था. क्यों केमिकल प्रोसेस है ये? क्योंकि इसमें क्या होता था, सेल में हमारे एब्जॉर्ब ग्लूकोज था वो जाता था तो उसका ब्रेकडाउन होता था. ब्रेकडाउन किसके प्रेजेंस में होता था? ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता था इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. तो इट इज अ केमिकल प्रोसेस. एंड एनर्जी इज प्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ ATP. इस प्रोसेस में एनर्जी की प्रोडक्शन नहीं होती थी, बट रेस्पिरेशन के प्रोसेस में क्या होगा? एनर्जी की प्रोडक्शन होगी. नेक्स्ट टाइप है हमारा टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन की बात करें तो हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन होता है एंड सेकंड होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक रेस्पिरेशन ऐसा टाइप का रेस्पिरेशन होता है. इन दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? टाइप्स ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन इन विच सेल्स जनरेट एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. ये ऐसे टाइप का सेलुलर रेस्पिरेशन होता है जिसमें एनर्जी जनरेट होती है in the presence of oxygen. But in the case of anaerobic respiration, this is the respiration. This type of respiration occurs in the absence of oxygen. इस टाइप के रेस्पिरेशन कैसे परफॉर्म होता है? इन द एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन. तो एंड anaerobic respiration is also called as fermentation. एंड anaerobic respiration को fermentation भी कहा जाता है. तो ये दोनों डिफरेंस है कि ये एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? This type of respiration takes place in the presence of oxygen, and whereas in anaerobic respiration, this process takes place in the absence of oxygen. And anaerobic respiration is also called as fermentation.
फर्मेंटेशन की बात करें तो इसके टाइप्स होते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कैसे प्रोसेस होता है? ये प्रोसेस होता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या होता है? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है। बट लैक ऑफ ऑक्सीजन, बट नॉट द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, बट द लैक ऑफ ऑक्सीजन, इन दिस केस लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस, जो कि हमें अल्कोहल प्रोडक्शन में यूज होता है, जैसे कि विस्की, वाइन, ब्रांडी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स, अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन में हमें दिस टाइप्स ऑफ फर्मेंटेशन का यूज करते हैं, जो कि लैक्स ऑफ ऑक्सीजन की कमी से ये होता है। So alcoholic fermentation क्या होता है? Takes place in the absence of oxygen. Alcoholic fermentation होता है in the absence of the oxygen. And yeast convert glucose into ethanol and carbon dioxide. इसमें क्या होता है? Absence of oxygen में जो yeast होता है वो ग्लूकोज को ब्रेक करता है और कन्वर्ट कर देता है into ethanol and कार्बन डाइऑक्साइड। इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड में इसको कन्वर्ट कर देता है हमारा ईस्ट। ईस्ट क्या करता है? कन्वर्ट ग्लूकोज इन दी इन इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो एन अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में क्या होता है? जो हमारा ईस्ट होता है वो ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है इनटू लैक्टिक इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड कॉमनली यूज्ड टू प्रोड्यूस दी विस्की, वाइन, ब्रांडी, ठीक है, विस्की, बियर एंड ब्रेड, इसकी फॉर्मेशन में ये हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। बैक्टीरिया कन्वर्ट्स ग्लूकोज इनटू लैक्टिक एसिड सीन इन द योगर्ट, चीज एटसेट्रा। तो बैक्टीरिया जो होता है वो ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है इनटू लैक्टिक एसिड एंड लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है बैक्टीरिया ग्लूकोज को, जो कि हमें योगर्ट, चीज एटसेट्रा दीज प्रोडक्ट्स में एसिडिक प्रोडक्ट्स में देखने को मिलता है। as well as muscle fatigue during intense exercise। कभी कभी ऐसे होता है कि हम लोग इंटेंस हैवी एक्सरसाइज कर लेते हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है। ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड का जो प्रोडक्शन होता है हमारी बॉडी में वो हायर हो जाता है, जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन हो जाता है और फटीग जैसी प्रॉब्लम होती है, क्रैम्प्स आ जाते हैं। तो ये लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन कैसे होता है? इन दी लैक्स ऑफ ऑक्सीजन। लैक्स ऑफ ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन की जब हमारी बॉडी में कमी हो जाती है तो उस केस में क्या होता है कि हमारा लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन हो जाता है, ठीक है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन हायर हो जाता है, जिसकी वजह से हमें फटीग, क्रैम्प्स आ जाते हैं, क्योंकि इंटेंस हैवी एक्सरसाइज के दौरान ऐसा प्रोसेस होता है। और ये प्रोसेस होती है लैक्स ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी से ये प्रोसेस होती है। अब एवरेज ब्रीथिंग रेट इन ह्यूमन, एवरेज ब्रीथिंग रेट होता है जो ह्यूमन का, वो होता है 12 to 20 ब्रीथ पर मिनट। पर मिनट में 12 to 20 ब्रीथ होता है हमारा एवरेज ब्रीथिंग रेट ऑफ ह्यूमन। अब जैसे कि ऑक्सीजन, रेस्पिरेशन प्रोसेस कैसे हो रहा है? जैसे कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन इनहेल किया, इनहेल करने के बाद ये लंग्स में गया, लंग्स से हमारे ब्लड में गया, ब्लड से हमारे सेल्स में गया, तो वहां पे क्या हो गया? सेल्स में हमारे होते हैं एब्जॉर्ब ग्लूकोज। तो ग्लूकोज क्या करता है? ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करता है ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी। एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करता है ऑक्सीजन। ये सेल्स में हो रहा है तो ये प्रोसेस हो गई सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल्यूलर रेस्पिरेशन, ये प्रोसेस सेल में हो रहा है। उसके बाद क्या हो गया? एनर्जी का प्रोडक्शन करता है, उसके बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है और ये कार्बन डाइऑक्साइड फर्दर मूव कर जाता है ब्लड में
एंड ब्लड से ये वापस रिटर्न हो जाता है लंग्स में, लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल हो जाता है, माउथ से एक्सेल हो जाता है। तो ये प्रोसेस ऐसे होती रहती है। मतलब जैसे कि ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन को इनहेल किया, इनहेल करने के बाद वो ऑक्सीजन जाता है लंग्स में, लंग्स में जाने के बाद वो जाता है हमारे ब्लड स्ट्रीम में, ब्लड स्ट्रीम में जाता है तो उसके बाद ब्लड के जरिए ऑक्सीजन पहुंच जाता है हमारे सेल्स में, ईच एंड एवरी सेल्स ऑफ आवर बॉडी। एंड पहुंचने के बाद ये क्या करता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कर देता है, और ग्लूकोज का ब्रेकडाउन क्यों करता है, टू प्रोड्यूस एनर्जी, एंड प्लस किसकी फॉर्मेशन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। उसके बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड कंटिन्यूसली ब्लड में जाता है, उसके बाद ब्लड से लंग्स में, लंग्स में ये माउथ से एक्सहेल हो जाता है। तो ये प्रोसेस ऐसे होती है। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। सो नेक्स्ट टॉपिक्स वी विल कवर, हम लोग कवर करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। एंड इस वीडियो में आज इतना ही। सो प्लीज हमारी वीडियो आपने डू लाइक, सब्सक्राइब एंड आवर चैनल, एंड डू